हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। एक क्वेश्चन जो कि आपके सभी के माइंड में बहुत ज़्यादा टाइम आता रहता है कि हमें मिनिमम कितने मंथ की प्रिपरेशन लगेगी टू क्वालिफाई यूजीसी नेट एंड जेआरएफ। तो गाइस देखिए, आज की इस वीडियो में इस बारे में हम बात करेंगे कि आपको मिनिमम कितने मंथ देने पड़ेंगे ताकि आपका जो नेट जेआरएफ है वो एक बार में क्वालिफाई हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार एंड पीएचडी से रिलेटेड सभी तरह की अपडेट मिलते रहे। गाइस देखिए, अगर मैं बात करूं अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेस पे, जो कि मैं लास्ट 4 ईयर से यूजीसी नेट को पढ़ा रहा हूं, तो अपने इस एक्सपीरियंस के बेस पर अगर मैं बात करूं, जितने भी स्टूडेंट्स मुझसे पढ़े हैं, ज़्यादातर सभी स्टूडेंट्स ने जो एवरेज टाइम दिया है अपनी स्टडी में, दैट वाज 4 मंथ। 4 मंथ तो बच्चों ने दिए ही दिए हैं। और ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मतलब मैं एक एवरेज बता रहा हूँ। कुछ ऐसे बच्चे भी थे जिन्होंने कम टाइम में 2 से 3 महीने, 2 से ढाई महीने, 3 महीने की प्रिपरेशन में एग्जाम निकाल दिया, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जो 4 महीने 6 महीने में भी इस एग्जाम को नहीं निकाल पाए। तो गाइज यहाँ पर मेन चीज आती है आपकी स्टडी की, कि आप स्टडी किस तरीके से करते हो, और जो आपकी प्रिपरेशन करने का तरीका होता है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आपको कितना टाइम लगने वाला है। तो जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है वो कंप्लीटली डिपेंड करेगा आपके प्रिपरेशन प्रोसेस पे कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हो। कई बार बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं, तो सेल्फ स्टडी अच्छी होती है, मैं मना नहीं कर रहा, सेल्फ स्टडी बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन आपको इसमें डिसिप्लिन वे में रहना पड़ता है। डिसिप्लिन में रह करके स्टडी करनी पड़ती है। ये नहीं कि आज पढ़ लिया फिर उसके बाद एक हफ्ते तक गायब हो गए या कुछ किसी दूसरे काम में बिजी हो गए। आपको कोई दूसरा बोलने वाला है नहीं कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो करके। तो सेल्फ स्टडी में इस तरीके से चीजें हो जाती हैं और फिर आप लोग डिसिप्लिन में नहीं रह पाते हो। और कोर्सेज में या फिर कोचिंग में क्या होता है कि आप थोड़ा डिसिप्लिन वे में रह पाते हो, बिकॉज आपको पता होता है कि आपने कुछ पैसे खर्च करे हैं और आपको क्लासेस जो है वो अटेंड करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू क्वालिफाई यूजीसी नेट। तो वहाँ पे थोड़ा सा डिसिप्लिन जो है मेंटेन हो जाता है इस सेंस से अगर देखा जाए तो। इसके अलावा गाइज अगर देखिए हम बात करें यहाँ पर कि आप जब स्टडी कर रहे होते हो तो आपका ध्यान कितना है स्टडी में। कई बार ऐसा होता है कि जब आप 2 घंटे की पढ़ाई करने बैठते हो कि 2 घंटे मुझे पढ़ना है, उस 2 घंटे में आप 1 से 1.5 घंटा मोबाइल में लगे हुए थे। किसी का मैसेज आ जाता है, किसी का कॉल आ जाता है, कभी कहीं कुछ कभी कहीं कुछ, हर जगह बिजी हो जाते हो आप, दूसरी जगह, मतलब डिस्ट्रैक्शन आपके जो माइंड में वो चलती रहती है इस 2 घंटे में। तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसे में आप 6 महीने पढ़ लो, 1 साल पढ़ लो, फिर भी एग्जाम क्रैक होने के चांस बहुत कम हो रहते हैं आपके। और वहीं अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हो और कंप्लीट एक सिंगल मिनट आप वेस्ट नहीं कर रहे हो, वहां पर कंप्लीट 2 घंटे पढ़ने बैठे तो पढ़ रहे हो, तो ऐसे में आपकी जो प्रिपरेशन है वो 4 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने के अंदर बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो गाइज यहाँ पर अगर आपके पास पढ़ाई करने का एक मौका मिला है, आपकी लाइफ ने आपको एक मौका दिया है, बिकॉज देखिए बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनको मौके ही नहीं मिलते। आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो या आप कर चुके हो तो आप बहुत लकी हो, बिकॉज दुनिया में, इनफैक्ट इंडिया में बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसी फैमिलीज हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आगे पढ़ना चाहते थे लेकिन उनको मौके नहीं मिले, लाइफ ने उनको मौके नहीं दिए और वो अब जॉब कर रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि उनको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करने का मौका मिला है, इसका मतलब आप काफी लकी हो एज कंपेयर विद दो स्टूडेंट जो नहीं कर पाए। और अब आपको मौका मिला है तो आप इस मौके को गवा रहे हो, इधर उधर की चीजों में लगे पड़े हो। भाई इधर उधर की चीजें मत करो। अगर आपको मौका दिया है लाइफ ने तो लग जाओ, मेहनत कर लो। मेहनत कर लोगे अगले 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने लग करके, तो इसी अटेम्प्ट में आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। और इसी अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक हो जाएगा तो जैसी वैकेंसीज आती हैं अप्लाई कर देना। जितनी जल्दी एग्जाम क्रैक होगा उतनी जल्दी आपके रिक्रूटमेंट के चांस होंगे। अब आप सोचोगे कि यार ठीक है पढ़ लेंगे, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद देख लेंगे, जब एग्जाम फॉर्म निकलेंगे मार्च के महीने में, तब पढ़ लेंगे, तब से पढ़ना स्टार्ट कर लेंगे। तो ठीक है, फिर तब पढ़ लेना, फिर आपके चांस बहुत कम हो जाएंगे एग्जाम क्रैक होने के। बिकॉज जो स्टूडेंट्स अभी से पढ़ रहे हैं उनके चांस इसलिए ज्यादा हो जाते हैं बिकॉज टाइम से वो अपना कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लेते हैं, तो इस वजह से उनके एग्जाम क्रैक होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो गाइस देखिए, अगर मैं इन सभी बातों को समअप करूं तो जो एग्जाम है आपका वो जून के मंथ में होने के बहुत हाई चांसेस हैं। और इस हिसाब से देखा जाए तो आपके पास लगभग 5.5 से 6 महीने हैं आप अभी। और अगर आप अभी से पढ़ने बैठते हो तो, क्योंकि देखो पेपर 1 के 10 यूनिट्स, पेपर 2 के 10 यूनिट्स, टोटल 20 यूनिट्स होती हैं। सिलेबस काफी लेंथी होता है और ये जो सिलेबस है वो आप 2 महीने में, 3 महीने में कवर नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल हो जाता है कवर करना टोटल 20 यूनिट्स का सिलेबस। तो जो आपका एक आइडियल टाइम है, जो कि स्टैंडर्ड टाइम है चीजों को कवर करने का, वो मिनिमम 4.5 से 5 महीने आपको लगने ही लगने हैं। ये मैं बता रहा हूँ। अगर आप डेली बेसिस पे 2 घंटे देते हो, 3 घंटे देते हो, तब आपको इतना टाइम मिनिमम लगेगा ही लगेगा कंप्लीट सिलेबस को अच्छे से कवर करने में। नहीं तो एग्जाम से 1 महीने पहले स्टार्ट करना और जो इंपॉर्टेंट चीजें उनको पढ़ लेना, फिर आप अपने लक के भरोसे चले जाना कि हो जाएगा।
समझ रहे हो? तो लक के भरोसे अगर नहीं बैठना है, अगर आप हार्ड वर्क में बिलीव करते हो तो अभी से लग जाओ, अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर लो। 4 से 5 महीने मिनिमम लगेंगे ही लगेंगे आपको अपना कंप्लीट सिलेबस खत्म करके कंप्लीट तरीके से रिवीजन करने में। तब मान के चलना कि आपका इसी अटेम्प्ट में, अपकमिंग अटेम्प्ट में जून में ही एग्जाम आपका क्रैक हो जाएगा। और जैसे कि आपको लग रहा है, अभी आपने न्यूज़ वगैरह में भी देख लिया होगा कि जो कोविड के केसेस हैं वो दोबारा से धीरे धीरे बढ़ रहे हैं चाइना में, और चाइना में बढ़ रहे हैं जिसका मतलब है कि ग्लोबलाइजेशन का जमाना है और फिर हर जगह ही लोग ट्रैवल करते हैं। इंडिया में भी केसेस बढ़ेंगे। अगर दोबारा से कोविड की सिचुएशन आती है तो फिर वही दोबारा से यूजीसी नेट का जो एग्जाम है फिर से अगले साल भी सेम साइकिल हो जाएगा। तो साल में एक बार एग्जाम मान के चलो, अगर कोविड की सिचुएशन दोबारा से आ जाती है तो अपकमिंग जो एग्जाम है जून का, इसी में अगर आप सीरियस होकर के एग्जाम दे देते हो तो अच्छी बात है। आप कोविड से पहले इन चीज़ों से निकल जाओ बाहर, आपके हाथ में सर्टिफिकेट हो जाएगा और आप एलिजिबल हो जाओगे हर जगह अप्लाई करने के लिए। इसलिए सीरियस हो जाओ और अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर लो। 4 से 5 महीने दे दो, लगातार अच्छे से दे दो। लाइफ ने आपको मौका दिया है तो इसको गवा मत और वेस्ट मत करो, लग जाओ अच्छे से। डेफिनेटली अपकमिंग सेशन में आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। और गाइस हम अपने प्लेटफॉर्म पर आपको यूजीसी नेट की तैयारी करवा रहे हैं। सो हाउ टू क्वालिफाई यूजीसी नेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट इन ऑर्डर टू स्कोर गुड मार्क्स यू नीड टू डू टारगेट बेस्ड स्टडी। गाइस हम आपको एग्जाम टारगेटेड बेस्ड स्टडी ही करवा रहे हैं। यूजीसी नेट पेपर 1 कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस जो चीजें, ये 3 सब्जेक्ट हम कवर करवा रहे हैं। और यूजीसी नेट पेपर 1 इज कॉमन फॉर ऑल, तो आप कर सकते हो। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में कवर किया हुआ है। एंटी क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न चीजों को कवर किया हुआ है। मॉक टेस्ट है प्रैक्टिस करने के लिए ताकि आप मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कर सकें। अनलिमिटेड हम आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने की यहाँ पर एक तरीके से फैसिलिटी देते हैं। पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स हैं जिनको डाउनलोड करके आप इनफैक्ट प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। अगर आपको प्रिंट आउट निकालना है तो आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हम पीडीएफ से पढ़ नहीं पाते, तो मैंने अपने ऐप में आपको प्रिंट आउट निकालने की सुविधा भी दे रखी है। आप चाहो तो पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो अपने मोबाइल मेमोरी में और प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, तो ये आपकी चॉइस है। सो गाइस इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली यूजीसी नेट मेंटोर एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल करनी है मोबाइल फोन में गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप iOS यूजर हो तो उनका लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां पे जाकर के आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। गाइस आप देखेंगे कि एक टॉपिक को मैंने बिल्कुल बेसिक्स एक्सप्लेन किया हुआ है। एक 7th 8th क्लास के बच्चे को भी इन क्लासेस को दिखाओगे ना तो मैं गारंटी देता हूँ कि चीजें समझ में आ जाएंगी। इतने बिल्कुल ही बेसिक सी चीजों को एक्सप्लेन किया हुआ है। स्पेशली मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, जो थोड़ा न्यूमेरिकल टॉपिक इनको तो मैंने बहुत ही बेसिक्स एक्सप्लेन किया हुआ है और एडवांस लेवल तक का किया हुआ है। आप देखेंगे कई बार क्या होता है कि हम कंप्लीट बेसिक चीजें कर लेते हैं, एग्जाम में एडवांस लेवल की चीजें आ जाती हैं, फिर में रह जाते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि मैंने सभी क्लासेस के पार्ट करके बना रखे हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। आप देखिए लेटर सीरीज पार्ट 1 पार्ट 2। अब क्या मतलब है इसका सिंपल मतलब ये कि क्लास पार्ट 1 में मैंने बिल्कुल बेसिक समझाया हुआ है ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएं, और पार्ट 2 में मैंने एडवांस सिखाया हुआ ताकि आपके एडवांस भी क्लियर हो जाएं। तो मैंने बहुत ध्यान में रख करके बहुत ही चीजों को अच्छे से चीजें कवर कर रखी है। आप देखेंगे डायरेक्शन डिस्टेंस पार्ट 1, फिर डायरेक्शन डिस्टेंस पार्ट 2। तो इस तरीके से चीजों को कवर किया हुआ है ताकि अगर एक ऐसा स्टूडेंट है जिसकी न्यूमेरिकल एबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है तो वो भी इन कोर्सेज को करके अपने एग्जाम को क्रैक कर जाए। तो यहाँ पर देखेंगे आप मॉक टेस्ट भी हैं प्रैक्टिस करने के लिए। हर एक यूनिट पे हमने मॉक टेस्ट भी डाले हुए हैं ताकि आप हर एक यूनिट की अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। सो गाइज फटाफट से इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। इसका लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। मिलते हैं गाइज फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।